हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 34 जिसमें हम नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम की सारी बेसिक वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन 1350 सो दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर। तो आपको बताना है 1350 में से हम क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करें कि जो नंबर हमें मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर है उसके परफेक्ट स्क्वायर्स भी बताने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको करते कैसे हैं। हम ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और नहीं है तो कितना डिफरेंस है या क्या है। तो 1350 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और इसका एलसीएम लेते हैं। सो ये सबसे पहले जाएगा 2 से, इट विल बी 675। देन 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से जाएगा तो इट विल बी 2 2 5। फिर से 3 से जाएगा, इट विल बी 75। अगेन 3, इट विल बी 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 एंड 1। राइट, अब ये बन गए हैं फैक्टर्स। तो 1350 को ध्यान से देखना। अब 1350 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यानी इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो 1350 को मैंने ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो, हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं। तो 3 के पेयर मुझे मिल रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है पेयर, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन एक यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है। ये दोनों जो है एक एक है, सिंगल सिंगल है। तो अगर मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर नंबर बनाना है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगी, मल्टीप्लाई की। अगर मुझे इस 1350 को कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाना है तो मुझे एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे पूरा जो है मतलब इसके भी पेयरिंग हो जाए, 2 का भी पेयर हो जाए, 3 का भी पेयर हो जाए। राइट, तो 1350 को मुझे 2 इंटू 3 यानी 2 3 ज़ा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है, 1350 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइड। किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये था इसका फैक्टराइजेशन। अब देखो, ये 3 3 का पेयर बन रहा है, 5 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 को हटा दो इसको, या तो 3 को हटा दो। देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, एक 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, एक 3 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे पेयर कंप्लीट हो गए। लेकिन डिवीजन में हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो मैं एक 2 हटा दूंगी और एक 3 हटा दूंगी तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो मैं 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 से इसको डिवाइड करूंगी। 1350 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो जो भी नंबर आएगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है नंबर्स भी बताओ कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डिवीजन में। ये तो मैंने हटा ही दिए, 2 और 3 हटा दिया, तो ये एक 3 ये और एक 5 ये। तो पहला नंबर होगा डिवाइड करने के बाद 15 का स्क्वायर होगा ये, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऊपर वाले में। मैंने इसका एक पेयर बनाया 2, फिर 3 का एक पेयर था 3, फिर ये दोनों 3 और ये 5। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 90। तो दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर बनेगा वो 90 उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन 1620 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1620 में से मैं क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करूं जिससे ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले 1620 का एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लेकर देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसके फैक्टर्स। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। राइट, आप एलसीएम लोगे इस तरह से जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। राइट, तो अब पेयरिंग करते हैं। ये 2 का एक पेयर हो गया, ये 3 का एक पेयर हो गया, फिर एक 3 का एक पेयर हो गया, 5 अकेला है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो इस पूरे को 1620 को मैं एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है 5 से। डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में क्या होगा,
ये 5 एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो, ये 5 एक्स्ट्रा था, इसको हटाना है, यानी 5 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1620 को 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डिवीजन करना है 5 से ही, राइट। बस ये इसका आंसर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 350 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही केसेस बताने हैं जिससे ये नंबर 350 एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे थे, तो उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है फैक्टर्स निकाल रहे थे। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है, यहाँ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, देखते हैं कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का केस बताऊंगी और इधर एडिशन का केस बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 350 का जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो देख लेना एक बार, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पेयरिंग करेंगे, सबसे पहले अपने राइट साइड से पेयर करना शुरू करते हैं। 2 नंबर्स ये हो गए, ये अकेला है तो कोई बात नहीं, अकेला। फिर एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 या उससे छोटा स्क्वायर नंबर हो। तो मुझे पता है यहाँ पे 1 1 जो है स्क्वायर नंबर है, तो ये 1 × 1 1 आ गया। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ देख लेना एक बार स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 2 बच गया, ऊपर से आपने उतारा 50, राइट, ओके। 1 को डबल किया, यहाँ पे आएगा 2। अब 2 के साथ मुझे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ कि मेरे पास 250 या उससे छोटा कुछ आ जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि 8 से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 8 8 जा, ये आपका यहाँ पे आएगा 8 8 64, 6 8 2 16, 16 + 6 वुड गिव यू 22। तो 2 2 4 आपके पास यहाँ आएगा 224। आप इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 26, और यहाँ पे आप दोनों तरफ आपका 8 आ गया, राइट। तो अब देखो ये स्क्वायर रूट जो मैंने निकाला है, इससे क्या आपको पता चल रहा है। एक्चुअल में 350 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ 26 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो 350 में 26 जो है एक्स्ट्रा है। अगर 26 को मैं हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल गया है कि 350 में से मैं 26 जो एक्स्ट्रा नहीं है ये नंबर, ये हटा दो, 26 हटा दूँ, तो मुझे जो भी मिलेगा ये मिलेगा आपको 324। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये ऊपर जो आया आपके पास 18 का, ठीक है। तो ये माइनस किया 324 18 का स्क्वायर है। तो आप ये बोल सकते हो कि हम माइनस करेंगे 26। तो माइनस वाला तो केस समझ में आ गया। अब चलते हैं एडिशन में। तो एडिशन में भी सेम, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे, एक थोड़ा मैं 2 तरीके से इसको समझाऊंगी आपको जो समझ में आए आप उस तरह से कर सकते हैं। तो 350 का सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं। तो सेम वही 1 1 एंड 1 देन 2। अब देखो दूसरा तरीका, और ध्यान से देखना इसको मैं क्या कर रही हूँ। दिस इज 250। अब मुझे यहाँ पे 2 से यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 250 या उससे बड़ा आ जाए, ठीक है। उससे बड़ा, यहाँ पे हम छोटा देख रहे थे जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं, छोटा नंबर देख रहे थे और रिमाइंडर बच रहा था जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर था। यहाँ पे मैं बड़ा जानबूझ के एक बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे अब 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि यहाँ 8 से हुआ है, उससे छोटा आ रहा था तो ऑब्वियसली 9 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। तो 9 9 ज़ा 81, 8 9 एंड 2 इज 9 2 ज़ा 18, 18 + 8 इज 26। तो 261 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे भी आएगा 9 एंड इसको आप माइनस करो। अब उल्टा माइनस करो, 261 में से 50 गया, इट विल बी 11। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं 11 प्लस कर दूं 350 में, अगर मैं 350 में 11 और प्लस कर दूं तो जो नंबर बनेगा ये 261 डायरेक्ट फिर 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे 11 और होता तो ये 261 डायरेक्ट, दोनों ये भी 261 होता, ये भी 261 आता और 0 हो जाता, ठीक है। यानी 19 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 11 विल बी एडेड टू 350 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 361 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 19 का। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है? ये इजी तरीका है। आपको माइनस अगर करना है, क्या हटाना है, तो आपको नॉर्मल
आपका स्क्वायर रूट निकालना है, जो रिमाइंडर होगा उसमें से वो रिमाइंडर हटा दो उस नंबर में से, वो एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस में आपको क्या करना है, बस बड़े वाले नंबर जो भी यहाँ पे आप नंबर आया है उससे बड़ा सोचना है, तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसको प्लस कर दो, उतना आपका स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका देख लो, 350 नंबर था, उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो एंड में 26 जो है बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने बनाया था 26 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, राइट। अब अगर मैं 350 में से 26 हटा देती हूँ तो 324 जो है 18 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। ऑब्वियसली अगर मुझे बताना है कि इसमें मैं क्या ऐड करूँ, 350 में क्या ऐड करूँ, तो वो नेक्स्ट ही स्क्वायर नंबर होगा, यानी 18 के बाद वाला ही नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 19 का स्क्वायर होगा, तो आप 19 का स्क्वायर निकाल लो, 361, ठीक है। ये दूसरा तरीका है कि आपने 350 का, फिर से ध्यान से देखना, 350 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट से मुझे पता चला, इसको हटा देते हैं, स्क्वायर रूट से मुझे पता चला कि 18 का स्क्वायर है लेकिन 26 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है, तो अगला जो नंबर आएगा अगर मैं ऐड करूँगी, अगला नंबर जो आएगा वो 19 का स्क्वायर ही होगा। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो अब बस इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 350 और 361 का 11 और ऐड करना पड़ रहा है, तो 19 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3000 में से, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करो, इस वीडियो को पॉज करो और इसको करके देखो, फिर प्ले करके देखना आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो 3000 है, 3000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3000 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले पेयरिंग करते हैं, ये 2 0 एंड दीज 2 zeros, तो स्क्वायर रूट 5 से जाएगा, 5 5 इज 25, देन यहाँ पे बचेगा 5 एंड 00 हमने कैरी किया, 5 को आप डबल कर दोगे इट विल बी 10। 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ और यहाँ सेम नंबर से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 500 या उससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 10 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आता है 16 416, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 एंड इट विल बी 4 1 एंड 6, तो ये रिमाइंडर बचा मेरे पास 84। तो सब्ट्रैक्ट का तो मेरे को क्लियरली आंसर मिल गया कि मैं 84 अगर 3000 में से हटा दूँ तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 3000 माइनस 84 कर दो, कितना आएगा 2916, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, जो ऊपर आया है 54 का, ठीक है। अब आते हैं एडिशन के केस में। एक तो पहला तरीका कि आप क्या करो, ये जो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एक बड़ा नंबर आएगा, 500 से बड़ा आएगा, जो भी यहाँ रिमाइंडर आएगा इन दोनों को इनका जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ आएगा, उतना नंबर आपको प्लस करना है 3000 में टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका यहाँ पे अपनाती हूँ। मुझे पता है कि ये 54 का स्क्वायर है 2916 और 3000 उसके बाद है, और इसके बाद वाला कोई नंबर चाहिए मुझे जो 55 का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा 55 का, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला 54 का स्क्वायर था, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर होता क्या है, मुझे पता है 3025 55 का स्क्वायर होता है, वैसे याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो 3000 में कितना प्लस हुआ, 25 और प्लस हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 55 का। तो बस प्लस वाले का आंसर आ गया 25, 25 प्लस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फाइंड स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर। आपको बताना है सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर छोड़ो, आप ये सोचो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। ऐसे ही बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 होता है, 9999, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनको मुझे स्क्वायर नंबर बनाना है। अगर अब स्मॉलेस्ट वाला केस देखना, अगर मैं इसको स्क्वायर नंबर बनाऊंगी जैसे हम अभी तक कर रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी और फिर जो भी बचेगा उसको माइनस करूंगी, याद रखना माइनस करूंगी अगर, तो ये जो 1000 में से माइनस करोगे तो ये तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। मान लो 9998 हो गया,
ठीक है, कुछ माइनस किया आपने तो 3 डिजिट हो गया। तो ये तो 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से कि मुझे इसमें ऐड करना है जिससे कि ये 4 डिजिट ही रहे। सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर नंबर निकालना है हमें, 3 डिजिट का नंबर नहीं निकालना। ठीक है, तो ऐड करना है। ये वही क्वेश्चन है कि 1000 में हम क्या ऐड करें कि वो स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो फिर से 1000 का आप स्क्वायर रूट निकालो और मुझे बताओ कि जैसे अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, और मुझे बताओ कमेंट में कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ऐसे ही बिगेस्ट में अगर करना है तो बिगेस्ट में देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, अगर एक नंबर और ऐड हो गया तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ ऐड नहीं करना है इस केस में, इसमें मुझे पीछे जाना है, उल्टा जाना है, जिससे कि ये नंबर 4 डिजिट में ही रहे। राइट, तो ये बहुत ईजी है। इसको तो बस आप स्क्वायर रूट निकालो, जो रिमाइंडर आएगा उतना माइनस कर देना। इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। और आपको अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मैथ्स अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ समझाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।